हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस करेंगे। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द applications of trigonometry where we use height and distance to solve various type of questions. इससे पिछले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने बेसिक ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस स्टडी किया था। वहां पर हमने सीखा था कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, टेन थीटा का किस तरीके से यूज करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9 में गिवन है a success artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the pole of a vertical on the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30. तो हमारे पास एक पोल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और पोल की हाइट है ए बी, और सपोज हम उसे मान लेते हैं एच, वो एच है, और इस पोल के अपर एंड पर एक रोप बांध दी है और यहाँ पर एक ग्राउंड में बांध दी है सी पॉइंट पर, और उस रोप की लंबाई ए सी है। ए सी जो कि रोप है की लंबाई है 20 मीटर। एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन है क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, दैट इज गिवन टू अस 30 डिग्री। तो हमें हाइट निकालनी है जो इस पोल ने बनाई है। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल होगा क्योंकि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमसे हाइट और यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन की जरूरत होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का जो कि एसी है वो गिवन है। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या थी स्टूडेंट्स? हमारी शॉर्ट ट्रिक थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बुल। तो अब देखिए स्टूडेंट्स की परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन दोनों का रिलेशन कहाँ मिलता है? उन दोनों का रिलेशन मिलता है हमें साइन 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 30 हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज ए सी। साइन 30, आई होप कि अब तक आपको टेबल देखनी आ गई होगी। तो साइन 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1/2। ए बी हमें निकालना है विच इज द हाइट, और ए सी कितना है 20। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी कम्स आउट टू बी 20/2 विच इज 10। 10 मीटर इज द हाइट ऑफ द पोल एंड दिस इज अवर आंसर। तो एक बात, एक इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। हमारे पास एक ट्रायंगल था, उसमें हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था और हमसे कहा गया था जो हाइट है वो निकालिए। तो हमने इसके लिए सबसे पहले सर्च किया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन हमें कहाँ मिलता है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मिलता है? वो हमें साइन में मिलता है। साइन थीटा का फॉर्मूला यूज किया और हमारा आंसर बहुत इजीली आ गया। हाँ स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height. तो स्टूडेंट उसने कहा है कि एक ट्री है जो कि टूट गया है, और टूटने के बाद उसका जो टॉप वो ग्राउंड को टच करता है, और जब वो ग्राउंड को टच करता है तो वो एंगल डिग्री का एंगल बनाता है। और डिस्टेंस जो है बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसी सिचुएशन है, उसमें हमसे कहा है कि जो एक पेड़ है वो टूट गया है, और टूटने के बाद जो उसका टॉप पोर्शन है ये इस टच करता है ग्राउंड को, और ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 30 डिग्री स्टूडेंट्स यहाँ पर बनेगा, देखिए यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बनेगा। और इसके अलावा कहा है कि वो जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, जहां की टॉप ऑफ द ट्री टच करता है फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, और एंगल कितना बनाया स्टूडेंट्स 30 डिग्री। तो हमसे कहा गया है कि हाइट निकालिए, हाइट यहां पर दी हुई है, हाइट निकालिए। तो अल्टीमेटली जैसा कि आपने देखा ये एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर तो ये ट्रायंगल ही बनेगा। तो एक बार अगर आप ये समझ गए ये ट्रायंगल बन रहा है तो इसे फिर
हाइट एंड डिस्टेंस से सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 30 डिग्री का सपोज ABC हम नाम देते हैं। A जो है टॉप ऑफ द ट्री है, B जो है बेस ऑफ द ट्री है, और टूटने के बाद 30 डिग्री का एंगल बनाया, और ये 8 मीटर की दूरी पर ग्राउंड को टच करता है, ये भी हमें गिवन है। तो हमसे कहा है निकालिए हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। चलिए सबसे पहले हम BC निकाल को मानते हैं H। BC वो पार्ट है ट्री का जो टूटने के बाद भी सीधा खड़ा हुआ है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो हम लिखते हैं 1030। 1030 होगा स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB। 1030 स्टूडेंट्स होता है 1/√3। BC हमें निकालना है जो कि H है, और AB है 8। आइए स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो H हमारे पास आएगा 8/√3। H BC पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स अब हम AC निकालते हैं। AC क्या हमसे क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। टूटने से पहले की हाइट उसने पूछी है, तो टूटने से पहले की हाइट क्या होगी, AC अपॉन BC। तो BC तो हम निकाल चुके हैं, देखिए स्टूडेंट्स H ही हमारा BC है, तो BC तो हमने निकाल लिया है। अगर हम AC निकाल लेते हैं और उसको AC प्लस BC को जोड़ देंगे तो टोटल हाइट आ जाएगी। अब देखिए हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हमारे पास अगर हमें AC निकालना है तो बेस और AC का बेस और AC यानी हाइपोटेन्यूज का रिलेशन चाहिए, और देखिए बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन हमें कौन देता है, कॉस देता है। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, cos 30। cos 30 इज इक्वल टू बेस विच इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। AB है 8 और हमें AC निकालना है, चलिए AC को निकालते हैं। cos 30 कितना होता है स्टूडेंट्स, √3/2। √3/2 इक्वल टू 8/AC। अब अगर हम यहाँ से AC निकालेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, 16/√3। देखिए हमारे पास AC भी आएगा। अब हाइट ऑफ द ट्री कितना होगा स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द ट्री होगा AC प्लस BC। 16/√3 प्लस 8/√3 विच इज 24/√3। और √3 से रेशनलाइज करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास आएगा 24/3 इंटू √3। ऑल राइट स्टूडेंट्स, और 3 की टेबल में 24 कहाँ पर आता है स्टूडेंट्स, 8 टाइम्स। काट देंगे तो बचेगा 8√3 मीटर, एंड दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री H which is the sum of AC plus BC, hence 8√3 meter is the answer। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्ट प्लान टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in park for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at 30 degree. Okay. And whereas for the adult children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter at an angle of 60। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 2 स्लाइड बनानी है बच्चों के लिए पार्क में। एक स्लाइड बनानी है उन बच्चों की जिनकी एज 5 साल है, और उनकी स्लाइड की ऊंचाई सिर्फ 1.5 मीटर होगी और एंगल 30 डिग्री होगा। क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं जो कि उनके लिए जो स्लाइड बनानी है उसकी हाइट 5 मीटर होगी और एंगल 60 होगा। तो लेंथ ऑफ स्लाइड इन बोथ केस पूछा गया है हमसे। आइए स्टूडेंट्स डायग्राम बनाकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए स्टूडेंट्स सपोज ये 2 स्लाइड्स हैं, उनके वर्टिसेस हम मान लेते हैं ABC, DE और F। यहाँ पर जो एंगल दिया है, जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड है उसकी हाइट उन्होंने कहा है कि 1.5 मीटर होनी चाहिए और उनका एंगल होना चाहिए 30 डिग्री। जबकि जो बड़े बच्चों की स्लाइड है उसका एंगल है 60 डिग्री और उसकी हाइट है 3 मीटर। और अब कहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस निकालना है, इसका मतलब है कि AC निकालना है फर्स्ट केस में और DF निकालना है सेकंड केस में। तो हमारे पास शॉर्ट हिंट क्या है स्टूडेंट्स, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और हमारे पास है एक एंगल
ओके स्टूडेंट्स, देखिए एक एंगल हमारे पास है, हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमसे पूछा हुआ है हाइपोटेन्यूज का रिलेशन। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन चाहिए। तो देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन है वो हमें साइन से मिलता है। तो चलिए स्टूडेंट्स पहले ट्राइंगल में लगाते हैं साइन 30। साइन 30, तो मैंने अभी तक आपको ये समझाया साइन ही क्यों यूज कर रहे हैं। तो साइन 30 इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज BC, हाइपोटेन्यूज इज AC, साइन 30 इज हाफ इक्वल टू BC, BC इज 1.5 और AC ही हमें निकालना है स्टूडेंट्स। तो AC कितना होगा, AC होगा 1.5 इंटू 2 विच कम्स आउट टू बी 3 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स AC आ गया हमारे पास वो 3 मीटर। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं दूसरे के लिए। दूसरे ट्राइंगल में भी हमें सेम यही रिलेशन चाहिए, तो हम यहाँ भी साइन यूज करेंगे। यहाँ पर साइन 60 लिख देंगे। साइन 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है, साइड अपोजिट टू द एंगल, दैट इज FE हेयर, FE अपॉन DF। साइन 60 आपको टेबल बनानी जरूर आती होगी, टेबल बनाना हम सीख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 8, वहां पर हम उसको सीख चुके हैं। अगर आपको अभी भी अच्छे से टेबल बनाना नहीं आया है, रेशियोज निकालने नहीं आए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो लेक्चर नंबर 4 जाकर देखें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में, वहां पर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो स्टूडेंट साइन 60 होगा √3/2, FE इज 3, DFE हमें निकालना है। हम लिख सकते हैं DF को 6 और हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2/√3। तो स्टूडेंट्स DF में हम जो 3 दिया हुआ है उसे हम √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, इंटू 2 अपॉन √3। एक √3 पे हम कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा DF का 2√3 मीटर। दिस इज D। ये होगी जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया होगा। सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, आपको डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग फिर जो आपको रेशियोज या एंगल या साइड फाइंड करनी है वो आप जाकर देखिए कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से निकाली जा सकती है। इसको निकालने के लिए आप जो शॉर्ट हिंट है, शॉर्ट ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू की, साइन 60 और साइन 30 वगैरह की, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसे आप वीडियो लेक्चर नंबर 4 में प्लेलिस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री में देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। The angle of elevation of a top of a tower from the point on the ground, which is 30 meter away from the foot of the tower, is 30 degree. Find the height of the tower. उसने कहा है कि एक टावर है, उससे 30 मीटर की दूरी पर किसी ने खड़े होकर उसके टॉप को देखा, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री। तो बताइए उस टावर की हाइट कितनी है। आइए इसे एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायग्राम बनने के बाद आपको बहुत इजीली ये क्लियर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल लेते हैं ABC। इसमें BC हमारी टावर है, जो BC है वो टावर है, और मान लेते हैं BC की जो हाइट है H है। टावर का बेस जो कि B है वहां से कितनी दूरी पर, 30 मीटर अवे। तो AB हमारा 30 हो गया, AB 30 हो गया। जब उसने एंगल टॉप को देखा, टावर के टॉप को देखा, तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन से जब ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर की तरफ में ऐसे देखते हैं, तो हमारा जो एंगल मेजर होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। तो बताइए टावर की हाइट कितनी होगी। तो हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, थीटा दिया है, इसके अलावा क्या दिया है, बेस दिया है, और हमसे क्या है, हाइट के बारे में पूछ रहा है। ध्यान दीजिए इस पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, बेस और हाइट। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं बेस और हाइट का रेशियो में कहाँ मिलता है। अपनी शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। शॉर्ट ट्रिक है हमारी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए एच जो है इस ट्रिक में हाइपोटेन्यूज है, तो हमें क्या चाहिए, बेस और परपेंडिकुलर।
बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो हमारे पास होता है tan थीटा। तो आइए 10 का फॉर्मूला लिखते हैं। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज बी सी अपॉन बेस, और बेस है हमारे स्टूडेंट्स ए बी। बीसी को हमने क्या एज्यूम किया है, टावर की हाइट है, यही निकालनी है एच, और ए बी है 30। स्टूडेंट tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है स्टूडेंट्स 1/√3 इज इक्वल टू h/30। सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 30/√3। इसको अब हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर हम एक ट्रेडिशन है कि अंडर रूट को डिनोमिनेटर से हटा देते हैं। तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं 3 × 10/√3। 3 को लिख सकते हैं हम √3 × √3 × 10 अपॉन रूट। ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहे हैं। यहाँ से एक √3 कैंसिल कर देते हैं तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, हमारे पास हाइट आएगी हमारे पास 10√3 मीटर। दिस इज द आंसर। देखिए ध्यान से सारे स्टेप्स को, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं, फुल मार्क्स इसमें आपको मिलेंगे। लेकिन मैं जैसे हमेशा कहता हूं कि अगर आपने इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व किया है या एक बार इस वीडियो को देख लिया है तो आप फिर से जाइए बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन से, वीडियो को पॉज करिए और अभी क्वेश्चन को एक बार फिर से कॉपी खुद से बिना देखे हुए सॉल्व करिए, फिर सारे स्टेप को मिलाइए। कोई भी स्टेप को एलिमिनेट और मिस नहीं करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं, आपका कोई इंपॉर्टेंट स्टेप भी मिस हो सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो ठीक है, और फिर भी अगर आपसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार और इसको हाथ से लिख जाए और आपसे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।